आज एक परिवार यहाँ पहुँचा है अपनी बेटी के न्याय के लिए। घर में मारपीट किया रात में, और सुबह में वही 11 बजे करीब उसको सब मिलकर जला दिया, चारों आदमी मिलकर। मेरा समधीन और मेरा दामाद और उसकी एक लड़की। आप अपनी बहन को देख के आई हैं? हाँ देखें तो अभी तो ठीक नहीं है भैया, नहीं मिलने देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। मिलने के कौन मना कर रहे हैं? उसका सास और पति। चमरी पूरा साथ में है, चमरी तो कवर जाना चाहिए उसको। कपड़ा नहीं, कपड़ा अलग से फेंकाया हुआ था, उनको पूरा निवस्त्र करके दिलाया गया। कल इसके परिजन भी आए थे जो बिहार से आए हैं। वो बोले कि सर हमको संदेह है कि उसको मारा गया होगा। तो हम बोले ठीक है, जांच चल रही है, जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई कर देंगे। पूछे कि मेरी बच्ची से बात नहीं होती है, यहाँ से गई है तब से, तो ज़रा तुम पता करके हमको बताओ तो क्या थी है। तो बोला कि आपका बच्ची को तो ऐसा करके हॉस्पिटल सेक्टर 9 में रखे हुए। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और आज मैं आप पहुंची हूँ छावनी थाना। आपको मेरे पीछे छावनी थाना दिख रहा होगा। और आपको बता दें कि आज एक परिवार यहाँ पहुंचा है अपनी बेटी के न्याय के लिए। हम आपको बता दें कि 3 तारीख को उनकी बेटी के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी को जलाया गया है उनके खुद के पति और उनके सास ससुर के द्वारा। अब कितनी इस बात पर सच्चाई है, क्या कुछ है, हम इन्हीं परिवार से जानेंगे। उनसे चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार ये पूरी घटना हुई है, क्या कुछ है इस घटना में। हमारे साथ पिता मौजूद थे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको सूचना कब मिली थी? मेरे को तो सूचना दिया ही नहीं वो लोग। मेरे को दूसरे आदमी से सूचना मिला है 6 तारीख को। दूसरे क्या बताया गया आपको? वो बताया गया, हम पूछे कि मेरी बच्ची से बात नहीं होती है, यहाँ से गई है तब से, तो ज़रा तुम पता करके हमको बताओ तो क्या थी है। तो बोला कि आपका बच्ची को तो ऐसा करके हॉस्पिटल सेक्टर 9 में रखे हुए हैं। जी, मतलब आप बिहार से आए तो बिहार वो भी गई थी आपकी बेटी कुछ दिन पहले? कब गई थी? मेरी बेटी गई थी 30 तारीख को बिहार। 30 तारीख। और 1 तारीख को मैं वहाँ से गाड़ी बैठा के लोग को रिटर्न भेजा, और 2 तारीख को यहाँ उतरी स्टेशन पर। तो इसका पति वहाँ से उसको गाली गलौज करते हुए घर लाया। घर में मारपीट किया रात में, और सुबह में वही 11 बजे करीब उसको सब मिलकर जला दिया, चारों आदमी मिलकर। मेरा समधीन और मेरा दामाद और उसकी एक लड़की। आपका दामाद करता क्या है? मेरा दामाद पेंटिंग का काम करता है। इससे पहले भी इन लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है? बहुत जगह, जब से शादी की है 2010 से महिला थाना से काउंसलिंग भी करवा करके मैं यहाँ रखवाया था। उसके बाद 2-4-5 बार छावनी थाना से भी मैं अथी करवा के उसको रखवाया था। एक बार साहू समाज से उसको अथी करवा के रखवाया था। मतलब आपने कई बार प्रयास किया, तो इतने बार में आपके दामाद ने क्या कहा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, इस प्रकार की बात? इस प्रकार की बात वो करता है, लेकिन फिर जाकर वो काम वही करता है। तब लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? मतलब शराब पी के आता है, ये करके आता है, लाओ 200 रुपया लाओ, 400 रुपया लाओ, 500 रुपया लाओ, नहीं देता है तो मारपीट करती है। तो तुम कमा के उसको दोगी तब नहीं वो देगा। तुम जब कमा के तो अपना सिलाई कढ़ाई जरामर करती थी, अपना बाल बच्चा को इसको पढ़ा रहा था, खाना खिला रहा था, अपने खा रही थी, तुमको भी खिला रहा था। उसके बाद इस तरह का बर्ताव हुआ जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि? अब हम यही जा रहे हैं उसके साथ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए। जी हाँ, आपके दामाद के साथ हाँ एक्शन लिया जाए। एक्शन लिया जाए। उनकी बहनें भी मौजूद हैं, उनकी बहन से जानेंगे। दीदी आपसे कब लास्ट तक बात हुई थी? आपसे कब बात हुई थी? हमसे हुए थे, गाड़ी में बैठे थे तो भी बात हो रहे थे। पहुँचे तो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद 3 बजे सुबह, 3 तारीख को हुआ सुबह में 6 बजे बाद। मतलब जब वो बिहार से घर से लौटी मायके से, तब गाड़ी ट्रेन में बैठी, तब आपसे बात हो रही थी। उसके बाद जब वो यहाँ पहुँची भिलाई या ससुराल, तब से बात नहीं हो पाई? नहीं, जब से बात नहीं हो। बाकी 6 बजे सुबह में उठाएँ जरी सुन, हम बोले हमको कि फ़ोन मत करना, हमको मौका मिलेगा तो हम फ़ोन करेंगे। ऐसा क्यों बात है? तो बोला कि हमको घर में कुछ टेंशन चल रहा है। अच्छा, तो आग कब लगी थी? मतलब उनको आग तो हमको नहीं पता, हमको तो पापा फ़ोन किए तो हम लोग जाने हैं। 6 तारीख को बोल रहे हैं। 3 बजे 3 तारीख को आग लगी थी? हाँ, 3 तारीख को आग लगी थी। 3 तारीख के सुबह में आपसे बात? हाँ, सुबह में 6 बजे हुए बात। आग तो लगे तो क्या पता 12 बजे लगे, 11 बजे, हमको नहीं पता है। आपसे कब आखिरी बार बात हुई थी अंकल? हमसे कोई बात नहीं, हमें वहाँ गाड़ी चढ़ा कर मैं चला गया था। अच्छा, और आपको क्या कही उसने 6 बजे? हाँ, 6 बजे कॉल किया तो हमको बोले कि फ़ोन मत करना। तो हम बोले क्यों, ऐसा बात है? तो बोले कि हम गांव से आए, जब से इससे लड़ाई चल रहा है, अभी हमको मौका मिलेगा तो हम कॉल करेंगे। मतलब तमाम आपकी जो बहन थी उस प्रकार से परेशान रहती थी उनके पति के द्वारा? हाँ, सास के द्वारा। सास बहुत बदमाश थी उसकी, सास जो सबसे रारी है। आपकी बहन की स्थिति अभी कैसी है? मेरी बहन की स्थिति तो हम देखें, बाकी बहुत जला हुआ है। बाकी हम पूछे डॉक्टर से तो बोले कि कम अभी बता सकते हैं, क्योंकि फफड़ा में पूरा जल गई है, धुआं चले गए हैं।
तो आपने मुलाकात रिक्स नहीं नहीं हो पाया उनसे अभी? गए, हम खड़ा रहे, वो उसका सांस निकाल दिए हम लोग को, बोला कि यहाँ कोई ज़रूरत है, आप ही लोग देख रहे थे इतना दिन से, तो हम बोला हम खबर दिए तो हम लोग के जब लोग देखेंगे। मतलब जब उनको इस प्रकार की जो उनके साथ कृत्य किया गया, जलाया गया उन्हें या जल गई वो किसी प्रकार से भी जली, तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया, किसी प्रकार से बताया नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। आप अपनी बहन को देख के आई हैं? हाँ देखें तो अभी तो ठीक नहीं है भैया, नहीं मिलने देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। मिलने के कौन मना कर रहे हैं? उसका सास और पति। तो आपने जब यहाँ छावनी आए तो पुलिस थाना में तो क्या बोला, उनको बताया इस प्रकार की आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है? तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं आप क्या? रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे दीदी? रिपोर्ट लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि वो बयान दे ली है। अच्छा, तो क्या बयान दी आपकी बहन? बहन हमको बयान दिए कि नहीं दिए हम तो नहीं जानते, हम यहाँ पर नहीं थे। उसको हाथ में टिप्पा लगा हुआ, ज़बरदस्ती लिए, क्या लिया अभी नहीं बता सकते। क्या बयान दिए फिर भी पुलिस वालों को कहने के हिसाब से? कि हम बोले कि अपने जल गए हैं गैस से। अच्छा, बाकी वो गैस से नहीं जला, उस पर मट्टी के तेल जला के जलाया गया है। आप ये बात कैसे कह रही हैं? मतलब आपके पास प्रूफ है क्या? जब गैस से जलेंगे तो पहले कुछ भी आंचल धरेंगे, अथी धरेंगे, कपड़ा जलेंगे तो चिपक जाएंगे शरीर में। उसका कपड़ा नहीं है शरीर में चिपका हुआ, खाली कालस पड़ा हुआ पूरा, चमड़ी पूरा साथ में है। चमड़ी तो कवर जाना चाहिए उसको। कपड़ा चिपका नहीं, कपड़ा अलग से फेंकाया हुआ था, उनको पूरा निवस्त्र करके जलाया गया। तो जैसे कि हमने परिवार से बातचीत की, जब 3 तारीख को 11 बजे 10 बजे करीबन ये जब घटना हुई, ऐसा बताया जा रहा है बच्चे के द्वारा कि उसके खुद के सगे पापा और उसकी दादी के द्वारा उन्हें उसकी माँ को आग लगाया गया था। और इसी पूरे मामले में हमने इनके परिजनों से बातचीत की और हमको ये भी बता दें कि उनके जो परिजन हैं वो बिहार में रहते थे और आज वो बिहार से पहुँचे हैं और अभी उस जो महिला है उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 90% जल चुकी हैं। और साथ ही अभी हम इसकी पूरी कंफर्म पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि अभी दोनों तरफ से हमें बातचीत करनी होगी और अभी प्रशासन से भी जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये महिला के साथ इस प्रकार की घटना हुई। हमने टीआई साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा है बाइट के माध्यम से आप सुने आगे इस पूरे मामले को लेकर। ये हमको शिकायत मिला था, मतलब जिला अस्पताल से मेमो आया था, वहाँ से चौकी से फ़ोन आया था कि महिला जल गई करके। हम तत्काल उसको स्टेटमेंट के लिए भेजे थे। वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में थी, उसका कथन लिखित किया गया जो बताइए कि चाय बनाते समय पल्लू जला है, पल्लू जलने से मैं जल गई करके। कल इसके परिजन भी आए थे जो बिहार से आए हैं, वो बोले कि सर हमको संदेह है कि उसको मारा गया होगा। तो हम बोले ठीक है, जांच चल रही है, जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई कर देंगे। सर बेटे का भी पक्ष कुछ अलग इसमें आ रहा है, उसने देखा है अपनी आंखों से, ऐसा बात उसके द्वारा कहा जा रहा है। उस पर जिस दिन हम पीड़िता का स्टेटमेंट लेने गए थे उस दिन उसका बेटा भी उपस्थित था वहाँ, और वहाँ 5 पुलिस वाले साथ में गए थे। उस दिन उसने कुछ नहीं बताया और आज दिनांक तक उसके पिताजी रायपुर में है, वो स्वयं यहाँ था, लेकिन कभी ना किसी से संपर्क किया, ना किसी पड़ोसी को बताया, ना पुलिस को बताया है। कल उसके पिताजी भी आए थे, लड़की की माता पिता, उसके भाई सब आए थे, लेकिन किसी ने कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बताया है। साथ ही बेटा बोल रहा था कि दादी लोगों ने डरा धमका कर रखा था, तो इस पे कुछ अभी जांच ठीक है, अपने नाना नानी को तो बताना था। कल नाना नानी आए थे, हमको संज्ञान में डालते कि ऐसा ऐसा बात है, हमने ऐसा ऐसा देखा है, या किसी पड़ोसी को बताते। इस प्रकार का कोई तथ्य हमारे सामने आया ही नहीं है। आज अचानक ये तथ्य सामने है, उसका बेटा अचानक आया है कि आपको जो बताया होगा बाइट, ना हमको कभी बताने आया है, ना किसी प्रकार का उसके द्वारा कोई आवेदन दिया गया है। आज उसके पिताजी के द्वारा आवेदन दिया गया है, तो हमने बताया है कि जो जांच चल रही है, जांच पर से जैसा भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।